आप लोग खाना ले आओ ना, जल्दी स्टार्ट कर दिया। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। मैं आपके साथ आशु धारीवाल। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं अमेठी सीट पर, जहां पर कांग्रेस से किशोरीलाल शर्मा की जीत हुई है, स्मृति ईरानी की हार हुई है। लेकिन किशोरीलाल शर्मा से ज़्यादा यहाँ पर जो बात उठ रही है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा की रणनीति की, क्योंकि कैंपेन में फ्रंट फेस बनकर वही सामने थी। यहाँ पर महिलाओं से उन्होंने बातें की और कांग्रेस को एक मौका देने की फिर से जो यहाँ पर अपील की थी वो अपील जीती। किशोरीलाल शर्मा जीते। स्मृति ईरानी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, तीसरी बार यहाँ पर हारी। अमेठी के इतिहास की बात करें तो 2014 में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को हराया था, लेकिन तब उन्होंने ठानी थी कि वो 2019 में वहां पर जीतेंगी और 2019 में वो जीती भी। 55,000 वोटों से वो राहुल से आगे निकली थी। लेकिन इस बार 2024 में प्रियंका गांधी वाड्रा की जो रणनीतियां रही, उन्होंने फिर से अमेठी सीट से स्मृति ईरानी को हराया है। स्मृति ईरानी ने जितने वोटों से राहुल गांधी को हराया था, किशोरीलाल शर्मा ने उसके ट्रिपल वोटों से यहाँ पर स्मृति ईरानी को हरा दिया है और इसका पूरा श्रेय प्रियंका गांधी वाड्रा को जा रहा है। आज की दिलचस्प रिपोर्ट इस पूरी रणनीति पर है कि कैसे प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी पर भारी पड़ी है। सुने आप ये पूरी डिटेल रिपोर्ट। हाई प्रोफाइल अमेठी सीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। 2019 में यहां से स्मृति ईरानी ने जितने मतों से राहुल को हराया था, उसके 3 गुना से वे खुद हार गई। इस चुनाव में स्मृति ईरानी केएल शर्मा से 1,67,000 से ज्यादा वोटों से हारी है। हार का ये अंतर सबको चौंकाने वाला साबित हुआ। इस जीत में कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा का चेहरा नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा की रणनीति अहम रही। फिलहाल यहाँ इस बात को लेकर चर्चा है कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता को हराने वाली स्मृति ईरानी को गांधी परिवार के कस्टोडियन किशोरीलाल शर्मा ने कैसे पराजित किया, यानी कि क्या रणनीतियां थी यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की कि स्मृति ईरानी को 3 गुना वोटों से हराया है। वर्ष 2014 में अमेठी से सियासी पारी की शुरुआत करने वाली भाजपा के स्मृति जुबीन ईरानी को 3,748 मत मिले थे। वे राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी। इस चुनाव में राहुल गांधी ने 4,08,651 वोट मिले थे। इसके बाद स्मृति ने अमेठी में ही डेरा डाल लिया। नतीजा ये रहा कि वर्ष 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने 4,68,000 वोट पाकर राहुल गांधी को 55,120 मतों के अंतर से पराजित किया था। यानी कि पहले राहुल गांधी से वो खुद हारी थी। ये उनका पहली बार था जब वो अमेठी सीट के लिए लड़ी थी, मैदान में उतरी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें पराजित कर दिया था। अब उसके बाद 2019 में फिर से स्मृति ईरानी उठी और जिस तरीके से 55,000 वोटों से उन्होंने राहुल गांधी को हराया, ये एक बड़ी जीत कह सकते थे। लेकिन अब बता दें कि कंपटीशन में अब किशोरीलाल शर्मा थे, यानी कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से नहीं उतरे और उन्होंने अपने ही सबसे लॉयल, यानी कि कांग्रेस पार्टी के सबसे लॉयल कैंडिडेट किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारना जरूरी समझा, क्योंकि उन्हें लगा किशोरीलाल शर्मा जो है वो स्मृति ईरानी को एक बड़ी जो है यहाँ पर चैलेंज दे सकते हैं, उन्हें एक बड़ी मात दे सकते हैं, जो कहीं ना कहीं सच साबित हुई। किशोरीलाल शर्मा 2024 में अमेठी सीट से जीते हैं। स्मृति ईरानी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर बात किशोरीलाल शर्मा की जीत का नहीं, बल्कि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा की रणनीति की हो रही है। बात करें केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए स्मृति ईरानी का पूरा फोकस अमेठी पर ही रहा। यही उन्होंने घर भी बनवा लिया, गांव-गांव जनसंवाद कार्यक्रम भी किए, नाली खर्चा से लेकर पेंशन तक की समस्या का समाधान कराया। इतना करने के बाद भी वह लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकी। नतीजा वर्ष 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने जितने मतों से राहुल गांधी को हराया था, उसके 3 गुना अंतर से वह किशोरीलाल शर्मा से हार गई। अब बात उठती है यहाँ पर कि आखिर अमेठी की जनता क्या चाहती थी। क्या स्मृति ईरानी उन बातों को सुन नहीं पाई, क्या उनके मुद्दों को समझ नहीं पाई और किस तरह से ये मुद्दे प्रियंका गांधी वाड्रा के समझ तक पहुंचे, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर फ्रंट फेस बनकर अमेठी में किशोरीलाल शर्मा के लिए कैंपेन कर रही थी।
जायसा में बहादुरपुर मोड़ पर चाय की दुकान पर। यहाँ लोगों के बीच में हमेशा ही गांधी परिवार का जिक्र देखने को मिल रहा है। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी की बातें होती हैं। उनकी बातचीत को देख के राम सुंदर यहाँ पर पता चलता है कि किस तरीके से जो अमेठी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं इस गांधी परिवार से। और इसी के साथ बता दें कि अमेठी में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को एक मजबूती देती हुई दिखी प्रियंका गांधी वाड्रा, कहीं ना कहीं वो स्मृति ईरानी नहीं कर पाई, क्योंकि वहां पर अमेठी की जनता को लगता था कि स्मृति ईरानी एक बड़े खानदान से हैं, बॉलीवुड टेलीविजन टेली दुनिया से आई हैं, तो उनके लिए महिला सशक्तिकरण और उसे समझना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना शायद एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। जो एक वक्त दिया था स्मृति ईरानी को 2019 में वहां से चुनकर, शायद वो जनता के बीच में उन मुद्दों को पूरा नहीं कर पाई। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो हमेशा से ही महिलाओं की आवाज़ उठाती है, उन्होंने उन मुद्दों को समझा और इस तरह से औरतों को उन मुद्दों की सलूशन दिए कि एक महिला वोट बैंक जो है, एक बड़ा जो तबका है वो पहुंचा और उन्होंने किशोरी लाल शर्मा के चेहरे पर जो है अपना वोट दिया, ताकि किशोरी लाल शर्मा है तो इस जरिए महिला की आवाज़ भी उठी, क्योंकि प्रियंका गांधी उनके लिए कैंपेन कर रही थी। भले ही कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम दिन किशोरी लाल शर्मा को प्रत्याशी बनाया हो, लेकिन पार्टी ने ठोस रणनीति के तहत काम किया। अमेठी के मतदाताओं के मन में भाजपा के प्रति नाराजगी को हथियार बनाया। भाजपा के ऐसे नेताओं पर ध्यान रखा जो उपेक्षित थे। सबसे बड़ी रणनीति यह रही कि प्रत्याशी को लेकर अंतिम समय तक भाजपा को उलझाए रखा। अंदर ही अंदर तैयारियां चलती रही। वही स्मृति ईरानी हर एक सभा में खुद ही कांग्रेस पर हमलावर रहकर उसे चर्चा में बनाए रखा। इसके इतर राहुल हो या प्रियंका गांधी, प्रचार के दौरान दोनों ने लोगों को भावनात्मक तौर पर जोड़ा, बचपन की यादों को साझा किया, पिता राजीव गांधी की शहादत को याद किया। के शर्मा ने खुद को गांधी परिवार का सिपाही बताकर कांग्रेसियों को एकजुट कर लिया। योजना के तहत महज 17 दिनों में के शर्मा ने पूरी बाजी पलट दी। हर जगह बस एक बात नजर करते हुए नजर आए कि यह चुनाव हम नहीं अमेठी की जनता लड़ रही है। और ये बात कहते ही जो जोरों से नारे लगते थे वो कहीं ना कहीं बता रहे थे कि इस बार अमेठी की जो जनता है वो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। एक बड़ी रिपोर्ट जो अमेठी के बड़े विशेषज्ञों की तरफ से जारी की गई है, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अमेठी की पहचान गांधी के परिवार के होने के फैक्टर में काम किया और उससे ही अमेठी की पहचान भी हो रही है जो गांधी परिवार ने काम किया। कई और कारण हैं जिन्होंने कांग्रेस की जीत आसान की, जैसे धर्म का मुद्दा नहीं चल सका, जातीय मतों का ध्रुवीकरण रोकने में भाजपा सफल नहीं हो सकी, संविधान हो या मंगलसूत्र, विपक्ष के इन मुद्दों पर भाजपा सफाई देते नजर आई, लेकिन वह अपना कोई विजन नहीं ला सकी। स्थानीय स्तर पर भी कई कारण रहे, जैसे चुनिंदा नेताओं को तरजीह देना और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना। तो बता दें कि ये अमेठी के बड़े विशेषज्ञों की रिपोर्ट है, जिसमें वो बीजेपी की खामियां और बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस से इन खामियों पर काम करते हुए वहां के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा है। और शायद यही अब बड़ी वजह बन रही है अमेठी में के शर्मा की जीत की और स्मृति ईरानी की हार की। तो कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताना। तो सुनिए, आपने हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट जो अमेठी सीट पर थी, जहां पर किशोरी लाल शर्मा की जीत से ज़्यादा यहां पर चर्चे हो रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की रणनीतियों के, कैसे रणनीतियां उठाई, धर्म की जो यहां पर राजनीति करना चाह रही थी स्मृति ईरानी, उससे प्रियंका गांधी वाड्रा ने वुमेन एम्पावरमेंट के मुद्दों से बदलकर महिलाओं के बीच अपनी बात पहुंचाई और कहीं ना कहीं वहां से कांग्रेस की जो जीत हुई है इसका श्रेय उन्हें जाना बनता है। तो आपको कैसी लगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली। कट।